स्वागत है आप लोगों का आपके अपने एजुकेशनल चैनल होम साइंस विद पूजा में, जिसमें हम अभी तक बात कर रहे हैं न्यूट्रिशन साइंस, यानी उसमें भी हमारा डिजीज चल रहा है। एनीमिया कंप्लीट हो चुका था। डाइट चार्ट जो है हमने देखा था पिछली क्लास में, तो उसमें आपने जाना था कि कैसे कैसे जो है डाइट दी जाती है, किस किस तरह की डाइट होती है, और साथ ही ये भी जाना था कि डाइट देने के भी अलग अलग तरीके होते हैं। जो रोगी है उसके अनुसार हम जो है डाइट देते हैं। अगर वो मुंह से ले सकता है तो उसे सॉफ्ट जो खाना है वो दिया जाता है। अगर मुंह से लेने लायक नहीं है, उसकी स्थिति या वॉमिटिंग हो रही है, गले में इन्फेक्शन है, कुछ भी है, तो ऐसी स्थिति में उसे सलाइन के द्वारा जो है यानी ड्रिप के द्वारा खाना पहुंचाया जाता है। उसमें भी हमने कई ड्रिप वाले में भी कई सारी चीज़ें देखी थी, जैसे कि खाना जो है आमाशय के द्वारा दिया जाता है, छोटी आंत में दिया जाता है। इस तरह से हमने कई सारी चीज़ें जो है पिछली क्लास में जानी थी। आई होप कि आपका रिवीजन हो गया होगा एक बार। इसका नेक्स्ट पार्ट अब आना था, और इसका नेक्स्ट पार्ट देने से पहले साथ ही मैं जो है नेट जो बच्चे देने वाले हैं उनके लिए भी क्लासेस लाने की कोशिश कर रही हूँ। तो फर्स्ट पेपर जो है हमारा, सेकंड पेपर अच्छा होता है और उसे इजीली हम कर लेते हैं कवर, लेकिन फर्स्ट पेपर जो है बहुत ही टफ होता है। उसकी लैंग्वेज भी बहुत ज़्यादा टफ होती है। साथ में एक सबसे बड़ी दिक्कत होती है इसमें डेफिनेशंस इतनी सारी होती हैं, और हमें याद रखना मुश्किल होता है कि कौन सा डेफिनेशन किस ने कहा था, तो उसको याद करने के भी तरीके होते हैं। तो वो सारी चीज़ें मैंने सोचा आप लोगों के लिए लेकर आई जाए। और जो ये डाइट है इससे रिलेटेड भी बात हम नेक्स्ट जो है क्लास उसमें ले आएंगे। मुझे पता है आपको लग रहा होगा कि डाइट वाली क्लास में हम लेके आते, लेकिन इससे पहले जो है आपका, जैसे हम अपने सब्जेक्ट में अगर नेट कर लेते हैं तो सबसे अच्छी बात है। तो नेट अगर आपका क्लियर हो जाता है तो बहुत अच्छा रहता है। अगर आप गवर्नमेंट जॉब भी नहीं मिल रही है तो आप प्राइवेटली कॉलेज वगैरह में पढ़ा सकते हैं, और आजकल कॉलेज में भी अच्छी सैलरी दी जाती है। तो इस वजह से नेट का जो है मैंने फर्स्ट पेपर जो है मैंने सोचा है कि आप लोगों को जितना हो सकेगा वो तैयारी करवाई जाएगी। साथ ही कम्युनिकेशन जो आज हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं ये हमारे होम साइंस से भी रिलेटेड है। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। और डाइट 2 जो चार्ट है, डाइट वाला जो नेक्स्ट क्लास है वो आपको मिल जाएगा। बात कर लेते हैं कम्युनिकेशन यानी संप्रेषण। इसको हिंदी में बोलते हैं संप्रेषण। ये आपको याद रखना पड़ेगा। आपको पता है नेट का एग्जाम जो है कंप्यूटर पर दिया जाता है, ऑनलाइन दिया जाता है, और उसमें जो है हिंदी में भी आता है लेकिन इंग्लिश में उसको कन्वर्ट करना पड़ता है। तो कई बार जो है हिंदी के शब्द हमें हमारे लिए समस्या बन जाते हैं। हम नहीं समझ पाते हैं कि क्वेश्चन क्या पूछा गया है, क्योंकि बहुत ज़्यादा टफ हिंदी इसमें पूछी जाती है। तो उसको भी समझने के तरीके जो है मैं आपके लिए क्लास के साथ ही लेकर आऊंगी। तो चलिए आज की क्लास को यहीं पर स्टार्ट करते हैं। कम्युनिकेशन यानी संप्रेषण। संप्रेषण, सम यानी प्रेषण यानी पहुंचाना, मतलब एक दो लोगों के बीच में जो वार्तालाप होता है, यानी हम अपनी बात दूसरे व्यक्ति को समझा रहे हैं, अपनी भावनाओं को समझा रहे हैं। चाहे हम कहकर समझाएं, चाहे हम बोलकर समझाएं, चाहे हम अपने हाव भाव से समझाएं, या फिर हम चाहे तो लिख कर पत्र द्वारा भी समझाते हैं, या फिर हम व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं। तो ये जो है हमारे अलग अलग तरीके हैं हम अपनी भावनाओं को समझाने के लिए, व्यक्त करने के लिए संप्रेषण यानी कम्युनिकेशन का उपयोग करते हैं। कॉन्सेप्ट क्या है संप्रेषण या कम्युनिकेशन के? तो इसके दो पक्ष हैं। कौन कौन से? एक तो प्रेषक है और एक है आपका प्रेषणी। अब ये दो शब्द बड़े कठिन हैं और आप समझ ही नहीं पाएंगे कि प्रेषक क्या है और प्रेषणी क्या है। जिनका जो सब्जेक्ट हिंदी है वो तो इजीली कर लेते हैं, लेकिन जिनका सब्जेक्ट हिंदी नहीं है उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो प्रेषक का मतलब क्या है? भेजने वाला। इसको ट्रिक से आपको याद करवाऊंगी अभी। प्रेषणी यानी प्राप्तकर्ता। प्रेषक, देखिए यहाँ पर शक आ रहा है। क्या आ रहा है आपका? शक यानी शक। देखिए जब भी हम अपना मैसेज भेजते हैं तो हमारे मन में शक रहता है कि जिसने भी मैसेज देखा है वो मतलब जिसको भी हमने मैसेज भेजा है उसने वो देख लिया है कि नहीं है। तो ऐसे ट्रिक से आपको याद करना पड़ेगा कि प्रेषक में क्या आएगा? हमें शक आएगा, और शक से हमें याद आ जाएगा
कि वो मैसेज जो जिसको हम पहुंचाना चाहते थे वो उसने देख लिया है या पढ़ लिया है या क्या रीज़न रहा है। ये ज़्यादातर जो है हम लिखित रूप में अगर पहुंचाते हैं या फिर चिट्ठी के द्वारा या ऑनलाइन व्हाट्सएप के द्वारा मैसेज करके अगर पहुंचाते हैं तो ये शक हमारे दिमाग में रहता है। तो वो प्रेषक कौन है? वो भेजने वाला, यानी जो क्या कर रहा है, भेज रहा है, संदेश को भेज रहा है। और प्रेषणी ये क्या कर रहा है, सुन रहा है, प्राप्त कर रहा है। मतलब यहाँ पर इसको हम श्रोता भी बोल सकते हैं। तो प्रेषक यानी भेजने वाला और प्रेषणी यानी प्राप्त करने वाला। तो आपको उम्मीद है ये याद हो गया होगा। संप्रेषण, संप्रेषण जो है इसमें क्या होता है, दो तरफा मार्ग का अनुसरण करता है। दो तरफा मार्ग, संप्रेषण या कम्युनिकेशन कभी भी एक तरफ से हम इसका बिल्कुल भी नहीं सोच सकते कि एक तरफा हो सकता है। संप्रेषण अगर कम्युनिकेशन किसी के बीच है तो कम से कम दो व्यक्ति जरूरी है, दो व्यक्तियों के बीच ही संप्रेषण का कार्य किया जाता है। संप्रेषण क्या है, बातचीत के अलावा इसमें क्या, अभी आपको बता दिया मैंने कि हाव भाव भंगिमा द्वारा भी हम अपनी बातों को समझाते हैं। ये किस पर डिपेंड करता है, लेकिन ये परंतु ये श्रोता पर डिपेंड करता है। श्रोता पर डिपेंड करता है कि उसने इसे किस रूप में लिया है, मतलब जो सुनने वाला है। अब अगर हम हाव भाव भंगिमा द्वारा समझा रहे हैं तो जिसको भी हम बता रहे हैं तो जो सुन रहा है, जैसे कि मैं आपको क्लास में समझा रही हूँ, आप सुन रहे हैं, आप श्रोता हैं, मैं आपको बता रही हूँ, यानी मैं कौन हूँ, मैं भेजने वाली हूँ, और आप कौन है, प्राप्त करता। तो जैसे कि मैं आपको हाव भाव से समझा रही हूँ या भाव भंगिमा से समझा रही हूँ, तो ये जो दोनों चीजें हैं, यानी जो हम अपने भाव भंगिमा से समझा रहे हैं, उसको जो समझने वाला है वो जो उसको प्राप्त कर रहा है उस पर डिपेंड करता है कि वो उस संदेश को किस रूप में लेगा। एक हो सकता है वो कई बार होता है मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, जैसे कि कोई अपनी भाव भंगिमा द्वारा किसी को बता रहा है कि अच्छा ठीक है, हाँ मिल गया ऐसे, तो उसको नहीं समझ में आया कि उसने क्या कहा कैसे। तो ये है क्योंकि इसमें क्या रहता है, हाव भाव से कई बार हम जो व्यक्ति है कह रहा है, क्या कह रहा है हम नहीं समझ पाते। तो श्रोता यानी जो प्राप्त करता है वो उसको किस तरह से ले रहा है वो उस पर ही डिपेंड करता है। नेक्स्ट है संप्रेषण अनिवार्य है। हाँ, अनिवार्य बात करें तो संप्रेषण क्या है, यानी ये अनिवार्य क्यों अनिवार्य है, क्योंकि मानव समाज को सुचारू रूप से चलाने के लिए संपादन मतलब उसका संपादन मतलब मानव समाज जो है उसका संपादन अच्छे से चलाने के लिए संप्रेषण या कम्युनिकेशन का बहुत ज़्यादा रोल पड़ता है, क्योंकि हम अपनी बात ही कम्युनिकेशन के द्वारा एक दूसरे को समझा रहे हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कम्युनिकेशन। अभी इसकी उत्पत्ति किस शब्द से हुई है, तो ये आपको सबको ही पता चल जाएगा कि कम्युनिकेशन है तो कम्युनिकेयर आ गया, या आप इजीली जो है लगा लेंगे। कई बार क्या होता है शब्दों में भी हेर फेर कर दी जाती है, केयर की जगह सियर और इस तरह से लिख दिया जाता है। तो आप एक बार ये अच्छे से देख लीजिएगा, लास्ट वाली शब्द जो है CARE, केयर, केयरफुली देख लीजिएगा। यानी कम्युनिकेशन तो पता ही है, तो केयर को आप अच्छे से देख लीजिएगा कि केयर जो है हमें याद रखना है, और इससे आपको याद हो जाएगा कि ये लैटिन भाषा में शब्द कौन सा था, केयर, केयर वाला याद हो जाएगा। दूसरा हमें ये याद रखना है लैटिन शब्द, इसकी उत्पत्ति किससे हुई है, कम्युनिकेशन की लैटिन शब्द से। इसमें अभी आपको इजी लग रहा है, लेकिन वहां पर अलग अलग लैंग्वेज दे दी जाती है, ग्रीक और क्या मतलब अलग अलग तरह की लैंग्वेज दे दी जाती है और आप कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आपको याद रखना पड़ेगा कि ये क्या है, लैटिन शब्द है कम्युनिकेशन, ठीक है, आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है इसकी डेफिनेशन, यही सबसे बड़ा टास्क है और ये मैं आपको अच्छे से अभी याद करवाऊंगी। कम्युनिकेशन से रिलेटेड जितनी भी जो आपको डेफिनेशंस लर्न करनी थी वो मैं यहाँ पर लेकर आई हूँ शॉर्ट फॉर्म में, तो आपको इजीली याद हो जाएगी। तो लिटिल जो है इन्होंने क्या कहा है, ये जो कम्युनिकेशन प्रक्रिया है इसके द्वारा सूचना जो है समस्त प्रतीकों द्वारा पहुंचाई जाती है। यहाँ पर हमें किसको पकड़ना है, प्रतीक, यानी आपको जो डेफिनेशन है उसमें किसी एक शब्द को जो जिसने जो कहा है उससे रिलेट करके याद करना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, लिटिल, लिटिल का मतलब क्या होता है, छोटा, लिटिल का मतलब होता है छोटा, और सिंबल क्या होता है, हमेशा सिंबल भी हमेशा स्मॉल होता है। तो इससे आपको याद हो जाएगा कि लिटिल और स्मॉल सिंबल हमें याद रखना है। इंग्लिश में प्रतीक को सिंबल ही बोलते हैं, तो आपको याद हो जाएगा कि लिटिल शब्द जो है, लिटिल थे इन्होंने प्रतीक पर जो है ज्यादा जोर दिया है। नेक्स्ट है
FG मेयर, मेयर जो है इन्होंने क्या कहा है, मानवीय विचारों और सोचों को शब्दों पत्रों के माध्यम से पहुंचाना। अब मेयर लोग जो होते हैं उनका किससे वास्ता पड़ता है, ज्यादातर देखिए शब्दों से पड़ता है, पत्रों से पड़ता है। तो आपको याद रखना है कि मेयर जो है उसको हमें किससे जोड़ के रखना है, शब्द और पत्र से जोड़ के रखना है। नेक्स्ट है थियो हेमान, इन्होंने क्या बताया, मनुष्य को बताने और जानने की जिज्ञासा। थियो हेमान, हेमान मान और जिज्ञासा ये दोनों ही भावनाएं हैं, भावना व्यक्त होती है। देखिए मान सम्मान जैसे कि जिज्ञासा, ये क्या है, भावना है हमारी। तो हमें याद हो जाएगा किस तरह से थियो हेमान जो है इन्होंने जिज्ञासा जो है उस पर बल दिया है, ऐसे आपको याद करना है। नेक्स्ट जो डेफिनेशन है वो एक बार देख लेते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन जो दी है वो दी है किच डेविस ने। इन्होंने कहा है संचार सूचनाओं को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक गुजारने समझने की प्रक्रिया है ना। तो गुजारने और समझने की प्रक्रिया है ये, इसको समझने या सूचनाओं को हम एक दूसरे तक पहुंचा रहे हैं, तो हमारी विश रहती है कि वो जो सूचना हम पहुंचा रहे हैं वो उस तक पहुंच जाए। तो यहाँ पर लिखा क्या है, विश यानी विश। इससे आपको याद रखना पड़ेगा कि विश क्या रहती है, हमारी मनोकामना रहती है ना कि हम अपना जो भी हम कह रहे हैं वो जिसको पहुंचाना चाह रहे हैं वो इजीली उसके पास पहुंच जाए। नेक्स्ट है आर्ट ऑफ डीड, इन्होंने क्या कहा है, अंतर्निहित लक्ष्य जो सामान्य मुद्दों पर मस्तिष्क को मिलाते हैं। ठीक है, ये आपको ऐसे याद करना पड़ेगा। अब संप्रेषण जो है इसकी प्रकृति देख लेते हैं। ये थोड़ा ये जो डेफिनेशन है ये भी अलग तरह की सी है, अलग सी है। तो आपको ये जो जिन्होंने कहा है उनका नाम भी अजीब है और ये डेफिनेशन भी थोड़ी अलग सी है, तो आपको ये इजीली याद हो जाएगा। इतनी ही डेफिनेशन जो है कम्युनिकेशन से रिलेटेड आती है। नेक्स्ट संप्रेषण प्रकृति, और यहाँ पर प्रकृति जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कम्युनिकेशन की प्रकृति जो है कला और विज्ञान दोनों ही है। अब कला कैसे है, यानी अभ्यास। कला का मतलब हम जितना ज्यादा अभ्यास करते हैं उतनी ही हमारी जो कलाकारी है, जो भी हम ड्राइंग कर रहे हैं कुछ भी करें, जितना ज्यादा हम उसको करते हैं उतना ही वो अच्छी और बेहतर होती जाती है। तो जो भी कला है या आर्ट जो है वो क्या मांगता है, अभ्यास मांगता है। तो इससे आपको याद करना है। और नेक्स्ट लिखा है विज्ञान। तो कला तो ऐसे है संप्रेषण, ठीक है, और विज्ञान कैसा है, यानी हम किसी को कोई अब देखिए ऐसा तो है नहीं कि हम कैजुअल ही बात करते हैं, हम फॉर्मल भी बातें करते हैं। तो फॉर्मल बातों में हम क्या करते हैं, ज्ञान को एक दूसरे के पास पहुंचाते हैं, आदान प्रदान करते हैं ज्ञान का। तो ये जो संप्रेषण है ये कला भी है और विज्ञान भी है। कला ऐसे कि हम बोल रहे हैं, जितना ज़्यादा बोलते हैं उतना ज़्यादा हमारा बोलने का जो कम्युनिकेशन स्किल है वो अच्छी होती है। और विज्ञान ऐसे है कि हम अपने जो भी बात कहना चाह रहे हैं ज्ञान एक दूसरे को दे रहे हैं, ऐसे याद हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको याद करना है इसकी प्रकृति में। अब क्या है, गतिशील है। अब जो संप्रेषण है गतिशील है, गतिशील यानी सतत चलने वाली है, सतत यानी कंटिन्यूअस चलता है। संप्रेषण क्या होता है, कंटिन्यूअस चलता है, कंटिन्यूअस हमेशा ही चलता रहता है। चाहे हम कितना भी मतलब कुछ भी करें, संप्रेषण लगातार चलता है। तो बातचीत कभी बंद नहीं होती। अगर एक बार बातचीत बंद हो गई तो मतलब क्या हुआ, हम अपने विचारों का आदान प्रदान नहीं कर पाएंगे। तो संप्रेषण क्या है, कंटिन्यूटी बनी रहती है, हमेशा चलता रहता है, आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट सतत हो गया। संप्रेषण के कौशल अब जो है स्किल क्या क्या है इसमें, तो पहला क्या है, लेखन। हम राइटिंग के द्वारा, पत्र व्यवहार द्वारा भी अपने विचारों को एक दूसरे तक पहुंचाते हैं। दूसरा है पठन यानी रीडिंग यानी हम, जैसे कि यहाँ पर मैटर लिखा है और मैं आपको रीड करके बता रही हूँ और आप सुन रहे हैं, तो ये हो गया रीडिंग का मेथड। नेक्स्ट है श्रवण। अब जैसे कि मैं रीड कर रही हूँ और आप सुन रहे हैं तो उसको क्या कहेंगे, श्रोता, या आप श्रोता है और मैं आपको समझा रही हूँ यानी मैं प्रेषक हूँ। वार्ता यानी आपस में बातचीत करना, है ना। तो ये यहाँ पर जो ये बातचीत है ये सबसे ज्यादा इफेक्टिव है, इफेक्टिव है। अभी देखिए
रीडिंग भी इसी के अंदर आता है, रीडिंग और ये इसके बीच का ही है, लेकिन यहाँ पर जो बातचीत होती है दो लोगों के बीच में वो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव है। इसलिए इफेक्टिव है क्योंकि जैसे कि मैं आपको रीड करके बता रही हूँ, क्लास बता रही हूँ, अब मैं आपको बता रही हूँ, मैंने क्लास को अपलोड कर दिया, जरूरी नहीं है कि आपने जो क्लास है वो सुनी है कि नहीं है, आपने सारे शब्दों को अच्छे से सुना है कि नहीं है, लेकिन यहाँ पर वार्तालाप, हम आपस में फेस टू फेस बात कर रहे हैं, तो हमें पता है कि जब हम आपस में एक दूसरे को अपनी बात बता रहे हैं तो वो जो सुन रहा है वो सुन रहा है कि नहीं, हमें इजीली पता चल जाता है। इससे क्या, तुरंत ही हमारा जो फीडबैक है वो भी आ जाता है बातचीत के अंदर। लेकिन इसमें ये इसीलिए इफेक्टिव माना गया है क्योंकि इसमें फीडबैक भी हमें तुरंत मिल जाता है, लेकिन लेखन, पठन, श्रवण, इनमें जो है फीडबैक तुरंत नहीं मिलता और कई बार मिलता भी नहीं है। तो अगर फीडबैक कम्युनिकेशन में हमें तुरंत फीडबैक नहीं मिला है तो वो कम्युनिकेशन इफेक्टिव नहीं कहलाएगा। तो ये है आज की हमारी क्लास और उम्मीद है आपको एकदम अच्छे से समझ में आ गई होगी। ट्रिक के सहारे हमने डेफिनेशन भी याद की है और बहुत अच्छे इजी और सरल मेथड से आज की क्लास को यानी नेट की फर्स्ट क्लास को हमने अच्छे से कंप्लीट किया है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे और आपके चैनल होम साइंस विद पूजा से जुड़े रहने के लिए इसे सब्सक्राइब करके ऑल का बटन दबा दीजिए ताकि आपको सबसे अच्छी क्लासें इजीली मिल जाए। शॉर्ट नोट्स आपको इजीली बनाने में फ़ायदा रहता है। नोट्स मैं आपको प्रोवाइड नहीं करवा पा रही हूँ, लेकिन आप इससे देखकर ही अपने नोट्स बना सकते हैं इजीली। तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में और शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।